गुड इवनिंग एवरीवन। आज माई सेल्फ सदीपन तिवारी। आज हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रेटेजी आपको डेली और इंट्राडे के पर्पस यूजफुल हो सकती है और किस तरह से उसमें वर्क करेंगे उसके आपको एक स्क्रीन के साथ में बताऊंगा और साथ में आपको उसका स्क्रीन और प्लस क्वेरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट में जो क्वेरी है स्ट्रेटेजी उससे किस तरह से फॉलो करना है और कब उसमें एग्जिट या बाय सिग्नल आता है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट स्क्रीन बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो नाम दिया हुआ है एडेप्टिंग मूविंग एवरेज, जो लगभग आपने नाम सुना होगा। और साथ में बैंड बोलिंगर, जो लोग यूज भी करते होंगे प्राइस के ऊपर बैंड बोलिंगर प्लॉट करके। तो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है एक एडेप्टिंग मूविंग एवरेज प्लस सुपर ट्रेंड। सुपर टेन भी आप लगभग सब यूज करते होगे। तो ये मैंने एक मिक्सिंग करके यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी तैयार की है जो मुझे इंट्राडे में 30 मिनट के ऊपर मुझे यूज करना है। 30 मिनट यानी मेरा हो गया यहाँ पर लगभग, इनमें गिन के चलूंगा कि आज के दिन में अगर मैं इंट्राडे काम करता हूँ तो इंट्राडे में हिसाब से यहाँ पर बेन बोलिंगर और एडम्प्टी मूविंग एवरेज प्लस सुपर ट्रेंड ये मेरी हेल्प करेंगे, जो मुझे बाय का सिग्नल और साथ में स्टॉप लॉस जो कंटिन्यू में यहाँ पर टेलिंग करते जाऊंगा। और वहाँ पर मुझे इजीली जो टारगेट क्या हमेशा के एक जगह फिक्स नहीं होता। तो उससे अच्छा हम यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस को टेल करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर मुझे मिल जाएगा और मैं समय से वहाँ पर निकल भी जाऊंगा। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर दो लाइन प्लॉट की हुई है। फर्स्ट मेरा यहाँ दिया हुआ है, जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर एक ऐड किया हुआ है एडेप्टिंग मूविंग एवरेज। यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर दी है 2, 30 और 10। साथ में मैंने यहाँ पर एक सुपर 10 भी लिया हुआ है जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी है 1 और 10। तो ये दो लाइन मैंने यहाँ पर प्लॉट की है। ये दो लाइन में यहाँ पर आपको कलर भी दिख रहा होगा, जो ग्रीन लाइन है ये है मेरी एडेप्टिव मूविंग एवरेज प्लस यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर लाइन है ये है मेरी सुपर ट्रेंड। और उसके नीचे मैंने एक लाइन प्लॉट की है, व्हाइट लाइन जो दिख रही है आपको। तो वो है मेरे पास बेन बॉलिंजर प्लस परसेंटेज, जो आपको स्पाइडर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। बेन बॉलिंजर प्लस परसेंटेज करके एक स्टडी का नाम है। तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ली हुई है सिंपल 50 और 1 की। इसकी यहाँ पर मैंने वैल्यू पैरामीटर्स उसके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो कि आपको एक व्हाइट लाइन दिख रही है, आपको एक सिंगल व्हाइट लाइन दिख रही है। इसको यहाँ पर फॉलो अप लेना है एक लेवल से, जो मैं आपको यहाँ पर एक लेवल प्लॉट करके बता रहा हूँ किस लेवल पे मुझे यहाँ पर एंट्री पॉइंट लेना है जहां से मैं बाइंग का सिग्नल जनरेट कर सकूं। तो एक मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि वहां पर मेरा एक मार्किंग रहेगा कि ये लेवल का जो ब्रेकआउट आएगा तो मीन्स वहां से मैं मेरा बाय का सिग्नल जनरेट होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले में एक आपको एक लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जो ये मैं बेन बॉलिंगर के अंदर रखूंगा। तो बेन बॉलिंगर जो यहाँ पर लाइन दिख रही है उसी लाइन को फॉलो करना, वहां पर एक लेवल का ब्रेकआउट भी जरूरी है। तो लेवल का ब्रेकआउट जो आएगा वहां से मुझे पता चलेगा कि वहां पर उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो देखो मैंने उसके अंदर एक 20 का लेवल यहाँ पर रखा हुआ है जिसकी यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी। सेकंड यहाँ पर एक मैं लेवल रख रहा हूँ जो पिंक लाइन है मेरी, वो है 80 की इसकी वैल्यू है, जो मैं यहाँ पर रखूंगा बेन बॉलिंजर के इधर। ये जो मेरा स्टडी है इस सिर्फ 30 मिनट के लिए, एक ही टाइम फ्रेम रखना है 30 मिनट। दूसरा मैंने डेली पे इसका यूज नहीं है, सिर्फ 30 मिनट पे इसको वॉच करना है। अब जैसे आप देख लो कि बैंड बॉलिंजर यहाँ पर मैंने रखा हुआ व्हाइट लाइन, तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो लेवल तैयार हो गए। एक ये जो मैं लेवल रखा हुआ ये है मेरा 20 का लेवल। दूसरा जो पिंक है वो मेरा यहाँ पर लेवल आ गया 80 का। तो जब भी मेरी व्हाइट लाइन जो बेन बॉलिंजर है वो जब भी 20 के लेवल का क्रॉस ओवर देती है और उस समय मुझे एडेप्टिंग मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट मिल गया, उसके ऊपर कैंडल का ब्रेकआउट चल रहा है,
तो वहां पर मेरा पोजीशन बन जाएगा बाय करने के लिए। तो मैं एक यहाँ पर एक मार्किंग रखता हूँ, तो वो मेरे पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर, ये थी मेरे यहाँ पर बाय करने के लिए। तो ये लेवल क्यों मैं बाय करूंगा, क्योंकि बैन बॉलिंगर यहाँ पर मेरा जो मैंने मार्किंग रखा हुआ है 20 के वहां ब्रेकआउट जाएगा तो मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा बाय करने का। और जब तक ये ऊपर की तरफ चल रहा है, जब तक ये जो पिंक लाइन है, पिंक लाइन जब तक ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तब तक मैं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। मतलब कि मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पर सिर्फ बैन बॉलिंगर से ही करना है। तो जब भी मेरी यहाँ पर व्हाइट लाइन इस 20 को ब्रेक करती है तो ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया बाय के लिए। और उसी समय कंटिन्यू बाय कम करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मैंने यहाँ रखा हुआ है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड मेरा क्या हेल्प करेगा, सुपर ट्रेंड मेरा ये हेल्प करेगा कि मुझे यहाँ पर सुपर ट्रेंड मुझे यहाँ पर हेल्प करेगा कि ये स्टॉप लॉस मुझे ट्रेलिंग करते हुए चलना है। जब सुपर ट्रेंड का यहाँ पर ट्रेल, यहाँ समझो कि सुपर ट्रेंड के नीचे कैंडल चली जाती है तो मतलब कि वहां से मेरा एग्जिट पॉइंट हो चुका है। सेम उसी तरह कि जब भी समझो कि यहाँ पर ये हो गया बाइंग का पॉइंट, सेम उसी तरह यहाँ पर मैंने एक रखा है ओवरबोट। इस बैंड बॉलिंग के अंदर मैंने दो चीज रखी हुई है, 20 मेरी ओवरसोल्ड हो गई और 80 मेरा हो गया ओवरबोट जोन। अब समझो कि मार्केट आपका यहाँ पर ओवरबोट मतलब 80 के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब कि आपका मार्केट चल रहा है ओवरबोट जोन पे। तो ओवरबोट जोन पे मुझे कब सेलिंग करना है, कि जब भी यहाँ पर मेरी जो पिंक लाइन है उसके नीचे ब्रेकआउट आ जाता है, प्लस यहाँ पर आपको फॉलो करना है एडेप्टिंग मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। देखो एडेप्टिंग मूविंग एवरेज से ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पर इस जगह पे। और यहाँ पर व्हाइट लाइन भी पिंक लाइन को ब्रेक कर गई, मतलब 80 का जो लेवल है वो मेरा ब्रेकआउट होके नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा सेलिंग का पॉइंट। अब इसको मैं ट्रेल करते चलूंगा जब तक यहाँ पर मेरा सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं आता। अगर सुपर ट्रेंड का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो मेरा यहाँ पर एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री पॉइंट आपको लेना है सिर्फ बैंड बॉलिंजर से, और सुपर ट्रेंड एडेप्टिंग एवरेज मुझे यहाँ पर सिर्फ हेल्प करेगी डायरेक्शन के लिए। जो डायरेक्शन अगर निगेटिव है, 80 का लेवल के नीचे जा रहा है, तो मतलब वो डायरेक्शन में मैं सेल करूंगा। और सुपर टेन मेरा हेल्प करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। तो इसको हम यूज करेंगे 30 मिनट के चार्ट पे, जिसको आप इंट्राडे पे यूज कर सकते हो। आपको इसकी स्क्रीन और क्वेरी भी मिल जाएगी। सेकंड भी मेरे पास स्क्रीन आ रही है। जैसे आपको भी स्क्रीन दिख रहा हो तो आपको रेम, अभी जो लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उनको लगा रेमबो टाइप का कुछ आपको स्टडी दिख रही होगी। ये थोड़ा रेमबो से मिलता जुलता है पर एक्चुअली थोड़ा रेमबो है नहीं। यहाँ पर मैंने एक अलग अलग टाइप की यहाँ पर 5 की एक वाइल्डर एवरेज ऐड की हुई है। जो वाइल्ड जैसे सिंपल एक्सपो मूविंग एवरेज के अलग अलग टाइप होते हैं, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, एक आता है वेटेज एवरेज। तो उसी तरह आई का मतलब हो गया अपने में वाइल्डर एवरेज, जो सबसे ज्यादा स्मूथ होती है सिंपल एक्सपोनेंशियल की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैंने वाइल्डर एवरेज यूज किया हुआ है 5 का। और यहाँ पर देखोगे तो मैंने 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 टाइम यहाँ पर 5 की एक मूविंग एवरेज डाली हुई है वाइल्डर एवरेज। सेकंड मेरा यहाँ पर हो गया, मैंने इसका जो इनपुट लिया हुआ है वो क्लोजिंग बेस पे नहीं लिया हुआ है, वो मैंने लिया हुआ है हाई पे। तो ये हाई के जो होती है कैंडल ओपन हाई लो क्लोज, तो मैंने हाई के हिसाब से यहाँ पर इसको प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर हाई के हिसाब से प्लॉट किया मतलब कि मेरे यहाँ पर आपको दिखा कंटिन्यू ग्रीन, कंटिन्यू रेड। तो कंटिन्यू ग्रीन एक सिंपल सा लॉजिक हो गया कि यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल है, रेड हो गया तो मतलब वहां पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। पर उससे पहले यहाँ पर क्या करना है, मैंने नीचे रखा हुआ है वर्टेक्स इंडिकेटर। तो वर्टेक्स इंडिकेटर के साथ उसको मुझे मैच करके यहाँ पर बाय और सेल की एंट्री करना है। और ये है 50 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे ही इसको फॉलो करना है।
तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ सबसे पहले क्या चीज हो कि जब भी कैंडल यहाँ पर मूविंग एवरेज जो दी हुई है 5, उसके ऊपर यहाँ पर चलना शुरू करती है, उसी समय आपको नीचे देखना है कि आपका वर्टेक्स इंडिकेटर भी, जो रेड लाइन है वो नीचे की तरफ चल रहा है और ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन जो निगेटिव था पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो गया है। तो जब तक यहाँ डायरेक्शन पॉजिटिव है तब तक मुझे यहाँ पर बाय करके ही चलना है। और जैसे ही डायरेक्शन यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कैंडल क्या हुई है, जो 5 एवरेज है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना शुरू करती है, उसी समय जो ग्रीन डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है और रेड लाइन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर ट्रेड कौन सा हो चुका, बेरिश ट्रेंड। तो यहाँ पर मेरा एंट्री होगा सेल के लिए। तो 5 मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री पॉइंट होगी, प्लस वर्टेक्स भी मेरा पॉजिटिव ट्रेंड होगा, तो मुझे बाय का सिग्नल करना है। और उसी तरह नीचे की तरफ जाता है तो मुझे सेल का सिग्नल लेना है। तो ये इसको मैं 15 मिनट के ऊपर कोई भी स्टॉक का एक आपको स्कैनर भी इसमें बन जाएगा, आप उसमें यूज कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा सेकंड। फर्स्ट आपको 30 मिनट का रहा, सेकंड ये मेरा है 15 मिनट का, जिसमें आप इंट्राडे भी काम कर सकते हो। फिर साथ में अगर बहुत से जो फीचर्स है उसको भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में अगर आपको बात करूँ तो फाइल के अंदर जाओगे तो आपको एक मिलेगा लाइव न्यूज। कितनी बार क्या होता है, जैसे आप जिसके जो सामने सॉफ्टवेयर के सामने है, अगर समझो कि टीवी अगर न्यूज देख रहा है तो चलो उसमें आपको न्यूज मिली, समझ में आया, तो उससे पहले ही आपको सॉफ्टवेयर में एक न्यूज मिल जाता है। यहाँ पर लाइव पे टिक करके यहाँ पर कनेक्ट पे टिक कर दोगे और फर्स्ट टाइम मॉर्निंग पे आपको करना है गेट टुडे हिस्ट्री। तो जब सॉफ्टवेयर आपका कंटिन्यू चालू रहेगा तब तक आपको न्यूज ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। तो कुछ भी अगर न्यूज आता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि HFCL में यहाँ पर आप दिखा कि न्यूज आया है उसका रिजल्ट का, तो यहाँ पर तुरंत आपको फ्लैश हो गया कि HFCL में कुछ यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है। तो उससे कुछ भी अगर स्टॉक में मूवमेंट हो रही है तो हमको न्यूज के हिसाब से भी पता चल जाता है। सेकंड यहाँ पर है कि आप कोई न्यूज स्किप हो गई, आपको ध्यान नहीं रहा कि रिलायंस के अंदर कुछ न्यूज थी कि TCS के अंदर न्यूज थी, तो लाइव न्यूज के आप राइट साइड में देखोगे तो आपको दिखाई देगा स्क्रिप्ट न्यूज। स्क्रिप्ट न्यूज में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है NSC कोड, आपको कोड अगर मालूम है तो कोड लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल एक नाम टाइप कर दो। जैसे मैंने टाइप कर दिया TCS, एंटर लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर देखो TCS का नाम आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पर फेच पे क्लिक करूंगा तो TCS का रिलेटेड जो भी अगर न्यूज हो गए वो वहां पर मुझे दिखाई देंगे। देखो लास्ट टाइम 25/4/2022 को TCS का न्यूज मुझे यहाँ पर फ्लैश हो गया। तो इसी तरह कोई भी कंपनी का अगर कुछ भी न्यूज आपको मिसिंग हो गया है तो आपको चेक करना है, तो आप सिर्फ कोड के अंदर नाम टाइप कर दो 3 अक्षर का, और यहाँ पर फेच कर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको TVS मोटर के रिलेटेड सभी आपको यहाँ पर न्यूज मिल जाएंगे। तो कुछ भी अगर न्यूज आपके मिसिंग हो गया तो पता चलेगा कि कुछ डिविडेंड दिया, कि प्रॉफिट कोई रिजल्ट आया, कि उसका नुकसान में कोई रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट के बारे में हमको इजीली मालूम चल जाएगा। तो ये लाइव न्यूज का भी आप चालू मार्केट में यूजफुल कर सकते हो। कुछ भी न्यूज आता है तो पता चला कि मार्केट आज सडनली क्यों गिरा, तो उसका कुछ न्यूज आएगा तो भी आपको यहाँ पर तुरंत मालूम चल जाता है। तो ये दो चीज का एक कॉम्बिनेशन होगा कि न्यूज आ गया प्लस आपका इंडिकेटर भी कुछ सेलिंग का ट्रेड बोल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि समझो आज निफ्टी है, तो निफ्टी जैसे ही 3 लाइन के नीचे 5 लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, यहाँ पर आपके वर्टेक्स ने भी बता दिया कि ग्रीन लाइन नीचे की तरफ जा रहा है और रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है। तो ये सब कॉम्बिनेशन हो गए न्यूज के साथ प्लस आपका इंडिकेटर टेक्निकली। सेकंड यहाँ पर एक क्वेरी में जाओगे तो यहाँ पर आता है हार्मोनिक एंड पैटर्न स्कैनर। अभी हमारे अंदर इसके अंदर एक पैटर्न स्कैनर जैसे बोलते हैं डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ABCD पैटर्न, किसी में ट्रायंगल बना हो,
तो वो सब सर्च करने के लिए यहाँ पर क्वेरी में आपको मिलेगा हार्मोनिक एंड पैटर्न स्कैनर। अब यहाँ पर सर्च फॉर में लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न मत यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। फिर राइट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक्शन दिखाई देगा। एक्शन मतलब कि आप पूरा एनएससी ले सकते हो, या नीचे ग्रुप में जाके यहाँ पर आपको जाना है, यूजर डिफाइन की जगह एक्शन डिफाइन एनएससी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक्शन डिफाइन एनएससी के अंदर कोई भी आप चाहो तो ग्रुप ले सकते हो। जैसे मैं अभी ग्रुप ले रहा हूँ 500 का। अब उसके नीचे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है पीरियड सिलेक्शन। पीरियड सिलेक्शन के अंदर आपको मिलेगा 3 पीरियड, इंटरडे, डेली और वीकली। तो डेली यहाँ पर अभी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पर उसके नीचे दिया है स्विंग। स्विंग लोग अलग अलग हिसाब से भी रख सकते हो। अभी हमारे हमने रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट 2। अगर किसी को थोड़ा नजदीक के डबल बॉटम देखना हो तो उसको 1 भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट जो उसका सबसे यहाँ पर अच्छा पैरामीटर है वो मैंने 2 रखा हुआ है। और यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको दिखाएगा इन लास्ट बार। इन लास्ट एन बार मतलब कि मुझे 5 कैंडल की रेंज तक यहाँ पर काउंटिंग करना है। यहाँ पर आप मिनिमम चाहो तो यहाँ पर 2 कर सकते हो। इसका मिनिमम 2 है, मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो। यानी मिनिमम अभी मैंने 2 रखा। 2 मतलब कि 2 कैंडल की रेंज में कुछ भी पैटर्न अगर तैयार हुआ है डेली में तो वो मुझे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ 501 कंपनी है जो अभी यहाँ पर फिल्टर हो रही है। तो जैसे 501 कंपनियां फिल्टर हो गई तो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया सबसे पहले हेथवे। देखा तो हेथवे यहाँ पर डेली पीरियड डेली है। यहाँ पर देखो ट्रिपल टॉप यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रिपल टॉप पैटर्न बनी हुई है। तो देखो जैसे ही आप चार्ट पे यहाँ पर देखोगे तो आपको ट्रिपल टॉप की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे किसी भी कंपनी पे, जैसे टाटा एलेक्सी पे क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा है फॉलिंग वेज। तो जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ पर पीछे उसका चार्ट ओपन हो जाएगा कंपनी का, और आपको यहाँ पर दिखेगा देखो फॉलिंग वेज यहाँ पर तैयार हुआ है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पैटर्न, इस तरह से फाइंड आउट मिल जाएगा। देखा, और दूसरा देखिए टाटा एलेक्सी में डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बना हुआ है। प्लस यहाँ देखोगे टीम लीज में डबल बॉटम, मतलब कि डबल बॉटम ये हो गया कि मार्केट अगर इसके यहाँ पर आपको सपोर्ट पता लगेगा कि मार्केट में टीम लीज का सपोर्ट ये है, अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो बेरिश ट्रेंड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखते तो यहाँ पर बना हुआ ट्रिपल टॉप। तो मार्केट क्या ट्रिपल टॉप यहाँ पर जा ही नहीं है, यहाँ पर रुक रहा है, वो मुझे यहाँ पर दिख गया। उसी तरह यहाँ पर हेथवे में भी सेम ट्रिपल टॉप बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको चार्ट में 1 2 और 3। मतलब कि यहाँ भी मार्केट इसके ऊपर ट्रेंड नहीं लिया, इसलिए मार्केट वापस से रिवर्सल हो रहा है। उसी तरह एबीसीडी पैटर्न, जो भी स्विंग का जो अपडाउन होता है उसको एबीसीडी पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एबीसीडी पैटर्न मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि निगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो ये आपको यहाँ से चार्ट पैटर्न आपको इस तरह से फाइंड आउट हो जाएंगे, जो एक नया यहाँ पर फीचर्स इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और पीरियड में आपको लग रहा है कि इंटरडे चाहिए तो इंटरडे पे टिक करके यहाँ पर 60 मिनट 30 मिनट जो भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो आगे मिनट पे। अगर मुझे यहाँ पर डेली चाहिए तो डेली भी ले सकता हूँ, और वीकली चाहिए तो वीकली। जैसे अगर मैं वीकली देख रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पर मैं रन किया मैंने। तो वीकली के हिसाब से देखूंगा तो वीकली के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास इतने सारे पैटर्न यहाँ पर बनी हुई है। एडवांस जिप्स देखो तो सीमेंटिंग यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है जो आपको यहाँ पर प्लॉट होके दिख रहा है। तो ये यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज पैटर्न्स वाइज बनी हुई है। इसीलिए यहाँ पर ब्रेकआउट आपको आगे नेक्स्ट का एक मार्किंग कर सकते हो, ये मेरा ब्रेकआउट है ये कंपनी के अंदर। उसी तरह यहाँ पर देखोगे तो डबल टॉप दिख रहा है। नाटको फार्मा में देखोगे तो आपको यहाँ डबल टॉप बॉटम दिख रहा है। तो ये आपका एक मार्किंग हो गया कि आप पहले से एक मार्किंग कर सकते हो, अलर्ट रख सकते हो कि ये अलर्ट यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो मैं सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये फीचर्स हो गया चार्ट पैटर्न का, जो आप आफ्टर मार्केट एक एनालिसिस कर सकते हो कि ये चीज में पैटर्न बनी हुई है।
सेकंड आपको है कि डेली का अगर ट्रेंड देखना है कि उसमें ट्रेंड क्या मार्केट में मूवमेंट कर रहा है, कि उसमें डायरेक्शन कैसा है, तो एक हेकी नासी कैंडल का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो एक आपको डायरेक्शनल यहाँ पर मार्केट बताएगा। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक स्मूथ, इसको बोलेंगे स्मूथ हेकी नासी कैंडल, जो हमारे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ स्मूथ हेकिंग कैंडल। एक नॉर्मल होता है और यहाँ पर एक ऐड किया हुआ है स्मूथ। स्मूथ हैकिंग का मतलब कि आपको एक डायरेक्शन बताएगा। जैसे आप अभी आप नॉर्मल कैंडल देख रहे हो तो उसमें कई बार आपको दिखेंगे रेड ग्रीन इस तरह से कैंडल दिखते रहेंगे, और हेकिनासी में क्या होगा, एक आपको डायरेक्शनल कैंडल मिलेगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्शनल कैंडल का इस यूज कर सकते हो कि जैसे कंटिन्यू यहाँ पर आपको ब्लू लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है तो मतलब यहाँ पर ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। और व्हाइट कैंडल जैसे स्टार्ट हो रही है तो मतलब वो हो गया मेरा निगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो ये खाली यहाँ पर कैंडल के कलर वाइज के हिसाब से भी आप उसका ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। कि जैसे यहाँ पर मार्केट में देखोगे तो यहाँ पर अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट का बुल ट्रेंड था, अब यहाँ पर इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। तो देखो व्हाइट लाइन, यहाँ व्हाइट कैंडल कब से चल रही है, तो मतलब कि मार्केट का ट्रेंड अभी तक डाउन ट्रेंड ही है। अब अभी आप ओरिजिनल कैंडल में देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ग्रीन बना, यहाँ भी बुलिश पैटर्न बना, पर हेकिनासी उस तरह से नहीं। हेकिनासी एक पूरा कंटिन्यू एक मैथमेटिकल के सबसे पूरा प्रीवियस के साथ काउंटिंग करके बनाया होता है। तो वो डायरेक्शनल कंटिन्यू अगर यहाँ पर व्हाइट चला मीन्स वहां पर अभी ये सिर्फ एक दो दिन के लिए हो सकता है, बाकी पोजिशनल अभी नहीं है बाइंग। तो ये हेकिनासी कैंडल अब एक डायरेक्शन कोई भी चेंज होता है तो आप यूज कर सकते हो। तो ये तीन स्टडी आपको इस तरह से यहाँ पर मैंने आज एक्सप्लेन की है। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप इसका यहाँ पर सपोर्ट पे कॉल करके आपको स्क्रीन और उसकी क्वेरी मिल जाएगी। तो आज का ये जो मैंने स्क्रीन बताया आप इसको यूज कीजिए, उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पर इंटरडे एक इजी हो जाएगा वर्क करने के लिए। 15 मिनट 30 मिनट प्लस आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा डेली में कौन सा ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।